जय हिंद ऑल ऑफ यू, सभी को स्वागत है मेजर कल्चर क्लासेस में। आप सभी को मालूम है कि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेजर कल्चर क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है एक मॉडल टेस्ट की सीरीज़। और ये जो मॉडल पेपर है, जो हम मॉडल टेस्ट लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत रिलेवेंट होंगे और आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मालूम है, चूंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो इसके लिए मेजर कल्चर क्लासेस लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन बैच। और ये जो ऑनलाइन बैच है, ये अवेलेबल है एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से। दोस्त, ये जो अभी बैच चल रहा है, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका जो कोर्स की जो फीस है वो 10,000 रुपये है, तो इसमें आपको केवल 5,000 पे करना है और ये आपका 1 साल के लिए वैलिड है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स बिगिन। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंडिया इज वल्नरेबल टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स स्पेशली अर्थक्वेक्स ड्यू टू टेक्टोनिकली एक्टिव इंडियन प्लेट। For better preparedness and efficient management of earthquake hazards, Indian geographical region has been divided into various seismic zones. In this context, which of the following pairs is oblique are correctly matched? है ना, गुवाहाटी जोन 5, दिल्ली जोन 4, गोवा जोन 3। हमको इनको चूज करना है। वी हैव ऑप्शंस 1 only, 3 only, 1 and 2, 1, 2 and 3। देखो, आप सभी को मालूम है जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में क्या होता है बेसिकली, ये वाला जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में ये हमारा नॉर्थन पार्ट जो है, चूंकि यहाँ पर हमारे माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, और ये वाला क्षेत्र हमारा टेक्टोनिकली एक्टिव है। लेकिन हमारा जो साउथ इंडिया वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला रीजन हमारा टेक्टोनिकली स्टेबल है, यानी कि यहाँ पर प्लेट की जो मूवमेंट्स है काफ़ी कम है ना। तो यहाँ पर जो हमारी मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स क्या है दोस्त, काफ़ी कम है। तो इस मूवमेंट्स की वजह से ये वाला क्षेत्र हमारा बेसिकली क्या है, सेफ जोन में आता है। लेकिन हमारा जो हिमालयन क्षेत्र है, नॉर्थ वाला जो हमारा क्षेत्र है, एज वेल एज हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, वो क्या है दोस्त, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है टू दी अर्थक्वेक। तो इसी वजह से ये वाला क्षेत्र वल्नरेबल है। तो हमारा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, इसको कैटेगराइज किया हुआ है जोन 5, 4, 3, 2, है ना। पहले 1 की कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में देयर इज नो कैटेगरी ऑफ 1। अब होता क्या है, जोन 5 जो है, जोन 5 रिप्रेजेंट करता है हमारे देश में हाईएस्ट जहां पर डेंजर होता है भूकंप का, और जोन 4 जो है ये रिप्रेजेंट करता है जहां पर हाईएस्ट थोड़ा कम है। जोन 3 उससे कम, जोन 2 हमारा लीस्ट, ये रिप्रेजेंट करता है लीस्ट को। अब होता क्या है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा है जोन 4। अब इसके अंदर हमको क्या मिलते हैं, कुछ पैकेट्स मिलते हैं, कुछ पैकेट्स लाइक यहाँ पर मिल गए, श्रीनगर वैली हो गई हमारी फ्री, हमारी धर्मशाला हो गया फ्री, हमारा नेपाल वाला पूरा का पूरा रीजन हो गया, सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश, एंटायर नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है ये 4 और 5 हमारा है। ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 5 को, और जो ब्लैक डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 को। ये मतलब 4 है, ये हमारा क्या है 5 है। अब ये वाला हमारा जो क्षेत्र है ये है हमारा 3 के अंदर, ये हमारा किस में है, 3 के अंदर है। और जो दिल्ली है ये हमारा किस में आता है, 4th में आता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा 2 में आता है, और ये हमारा किस में आता है, ये हमारा 5 में आता है, ये वाला क्षेत्र जो है हमारा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि गुवाहाटी हम सबको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में है, तो जोन 5 में आएगा डेफिनेटली, ये हमारा बिल्कुल सही है। दिल्ली जोन 4 में बिल्कुल सही है हमारा। लेकिन जो गोवा है, गोवा हमारा किस में, गोवा 3rd में नहीं है, गोवा किस में हमारा 2nd में है। किस में हमारा 2nd में। ये जो हमारा क्षेत्र है किस में आ रहा है, 2nd में आ रहा है ना। तो हमारा जो आंसर सी होगा इसका क्या होगा, आंसर सी बेसिकली हमारा होगा 1 and 2। हमारा जो 3rd होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा, सी ओनली। अब देखो एक बात याद रखिएगा, भूकंप अभी तुर्की में आया हुआ है, और तुर्की में जो भूकंप आया हुआ है दोस्त, उसकी वजह से 50,000 प्लस लोग मारे जा चुके हैं। तो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, हमारे जो भूकंप को मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन से मतलब पूरी की पूरी जो थ्योरीज है रिगार्डिंग दी अर्थक्वेक, उससे गो थ्रू हो जाइए। और अगर आपके पास में टाइम ना हो तो आप मेजर कल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने भूकंप के संबंध में पूरा का पूरा कोर्स लिया हुआ है ना, आप उसको देख सकते हो। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें हम लोगों से पूछा हुआ है कि भाई विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन करंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल्ड करंट्स आर यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स एम्पलीफाइज द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। ओशनिक करंट्स आर स्लो एट द सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू डेप्थ्स, है ना। नाउ इसमें क्या बोला है, कोल्ड करंट्स आर यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट। देखो वर्ड्स पर जाना, ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द लो
एंड मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है। दूसरा मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स एम्पलीफाइज द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। थर्ड ओशन करंट्स। नाउ इस पर आते हैं, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर ये जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ये हमारा क्या है, इक्वेटर यानी कि हमारी भूमध्य रेखा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमारा दोस्त कैसा है, ये वाला क्षेत्र हमारा है 30 डिग्री वाला, और ये वाला जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा टेम्परेट रीजन है। इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब होता क्या है, यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है कि भाई ये वाला हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो हमारी हवाएं चलती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर, ये चलती है हमारी ईस्ट टू वेस्ट इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी हवाएं चलती है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका वजह से होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा कॉन्टिनेंट है, कहाँ का, इसका हमारा कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर जो हवाएं चल रही है वो हवा क्या चल रही है, वो चल रही है हमारी ईस्ट टू वेस्ट। ये हमारा ओशन हो गया, ये हमारा ओशन हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो हमारी हवाएं आ रही है, ऐसे आ रही है हवाएं। अब हवा आ रही है, हवा क्या करेगी, इस पानी को पुश करेगी, पानी को पुश करेगी तो पानी हमारे यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अब हवा, यही हवा यहाँ से जाएगी, इस पानी को आगे क्या करेगी, पुल करेगी। यहाँ पर क्या करेगी, इसको पुश करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, पुल करेगी, मतलब यहाँ पर इसको धक्का देगी और यहाँ पर क्या करेगी, पानी को इकट्ठा करेगी। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये जो हमारा क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जब पानी आगे की ओर जाएगा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा, तो ये वाला क्षेत्र हमारा कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर पानी बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रहा है तो पानी हमारा कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो अब होता क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा वार्म हो चुका है, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या हो चुका है, कोल्ड हो चुका है। ये कहाँ की बात है, ट्रॉपिकल रीजन की, जहाँ पर हमारी हवाएं ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। अब टेम्परेट बात है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ये वाला जो हमारा क्षेत्र होगा, इस वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा हमको, वार्म देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, वार्म। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको देखने के लिए, कोल्ड, ठीक है। नाउ अब कोल्ड करंट्स आर यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। कोल्ड करंट्स आर यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। नहीं, हमने क्या देखा है, हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट का वेस्ट, जो कॉन्टिनेंट का वेस्ट है वहाँ पर क्या मिल रही है हमको, कोल्ड करंट देखने के लिए मिल रही है। और जो कॉन्टिनेंट का ईस्ट है वहाँ पर क्या मिल रही है हमको, वार्म करंट देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। सो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो चुका है, वो हमारा गलत हो चुका है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स एम्पलीफाइज द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। बातें क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट, ओशन करंट्स आर स्लो एट द सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेरिक एयर एज कम्पेयर टू द डेप्थ्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, केवल 2 ओनली, है ना। क्या होगा हमारा, 2 ओनली। बातें क्लियर है सभी को, आई होप सभी को क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द मेजरिंग अर्थक्वेक्स। इंटेंसिटी स्केल मेजर्स द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड स्केल्स रिलेट्स टू विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, व्हाइल द रिएक्टर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, द मर्कली स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट ने अपने आप को क्या कर दिया है, अपने आप को ही मतलब आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 1 में इंटेंसिटी स्केल मेजर्स द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द मर्कली स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट। ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी स्केल, तो ये हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, ठीक है ना। अब दूसरी बात है, मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू विजिबल डैमेज, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या दिया हुआ, व्हाइल द रिएक्टर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा मैग्नीट्यूड स्केल होता है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है एनर्जी हमारी कितनी रिलीज हुई है। अब एनर्जी रिलीज होने से जो डैमेज कॉज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास में जो स्केल होता है, दैट स्केल इज कॉल्ड मर्कली स्केल, है ना। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड स्केल आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आपका मर्कली स्केल है वो क्या रहेगा दोस्त, वो डिफर करेगा प्लेस टू प्लेस पर। हो सकता है कहीं पर जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स है, वहाँ पर क्या होगा कि जो डैमेज होगा, डैमेज कम हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारा परमानेंट है, स्ट्रक्चर हमारा सॉलिड कंक्रीट है, तो वहाँ पर जो डैमेज कॉस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन वो रीजन जहाँ पर हमारा मतलब
बिल्डिंग बहुत पुरानी मतलब बहुत बुरी कंडीशंस में है, तो वहाँ पर जो हमारा इंटेंसिटी स्केल होगा उसमें जो मतलब हमारे नंबर्स होंगे, नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। वो ज़्यादा क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी, है ना। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो हमारा क्या है? गलत है। और इसी वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हमारा सी, थर्ड ओनली। नाउ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन द डंकन पैसेज एंड द 10 डिग्री चैनल। देखो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शन है साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। नाउ सीधा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं तो क्या होता है? हम देखते हैं कि ये हमारा इंडिया पेनिनसुला हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक, अब यहाँ पर कार निकोबार, कार निकोबार। अब यहाँ पर क्या होता है? इनके बीच में ये जो हमारी वाटर बॉडी है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसको? 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री के लैटिट्यूड पर हमको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है जी। अब दोस्त होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारी वाटर बॉडी है उसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। ये हमारा क्या है? नॉर्थ। ये हमारा क्या है? मिडिल। ये क्या है? हमारा साउथ। और ये क्या है? हमारा लिटिल। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? डंकन पैसेज और 10 डिग्री चैनल के बीच में हमको कौन सी बॉडी मिल रही है? तो वो हमारा क्या है? लिटिल अंडमान। वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा बी ऑप्शन, लिटिल अंडमान। ठीक है ना जी। नाउ चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रॉकी नेचर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। दे वर फॉर्म इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। द सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। दे आर स्मॉलर इन साइज विद लोअर ग्रेविटी। यहाँ पर हमको ऑप्शंस को चुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि भाई जो हमारे रॉकी प्लैनेट है, यानी कि हमारे जो आंतरिक ग्रह हैं, वो पथरीले क्यों हैं? बेसिकली वो पूछा हुआ है। अब यहाँ पर पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि भाई वो जिस स्टार से उनका जन्म हुआ है उसके वो बहुत ही क्लोज थे, इसलिए वो हमारे क्या है? रॉकी है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारा सही है। दूसरा, सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। इसका ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। इसका बेसिकली जो लेना देना है वो है एटमॉस्फेयर से। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो हमारा क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 है, दे आर स्मॉलर इन साइज विद लोअर ग्रेविटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना वो क्या है? गलत है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हमारा 1 ओनली। ठीक है जी। नाउ चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है विद रेफरेंस टू द लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्वेस्टर्स। देखो नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये प्री मानसून शॉवर्स होते हैं जो कहाँ पर आते हैं? जो हमारे असम में आते हैं, असम वाले क्षेत्र में, असम बंगाल वाले क्षेत्र में। नाउ है ना, locally they are known as mango showers since they help in the early ripening of the mangoes. They are most profound in the states of Kerala and Karnataka. दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर आ रहे हैं? उस वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। तो हमारा स्टेट आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट, है ना। हमारा सी, बोथ 1 और 2 दोनों ही हमारे क्या है? दोनों ही हमारे गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो आप सभी को मालूम है कि एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी मतलब तैयारी होती है, उस तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए क्या होता है? हमको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। और मेजर कल्चर क्लासेस आप सभी लोगों के लिए हर संडे को एक फ्री मॉक टेस्ट आयोजन करता है। ये जो मॉक टेस्ट होता है, ये मॉक टेस्ट दोस्त आपका ऑल इंडिया लेवल पर होता है। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि भाई आपकी जो डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तुलना में आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से चल रही है, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हो? तो उसको मेजर कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो? अच्छा कर सकते हो, है ना। सो नाउ चलिए, और दोस्त ठीक है ना, इसके लिए क्या है? आप जो है एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, ये जो हमारा एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप है, यहाँ पर क्या नाम है आप देख सकते हो। 99 रुपये में आपको 10 सेट ऑफ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, है ना। वहीं आपका 199 में आपको 20 सेट ऑफ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। वहीं आपका 299 में आपका 3 सेट ऑफ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, है ना। तो आप इसको देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यार। सही में जाके देखोगे ना, आप अगर मैकडी में खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको मतलब इसके ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ जाता है। इसमें से कुछ है नहीं, ठीक है ना। सो इसको इस्तेमाल कीजिए। नाउ अरेंज द फॉलोइंग रिजर्वोयर ऑफ वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल। हमको मालूम है जो हमारा पानी होता है हमारे पृथ्वी पर, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो हमारा आइस कैप्स में है। पहला आइस कैप्स में, दूसरे नंबर पर हमारा कहाँ पर है? दूसरा हमारा सोइल मॉइस्चर में है, ठीक है ना। नहीं, दूसरा हमारा लेक्स में आ गया, और तीसरा हमारा सोइल मॉइस्चर में,
इसके बाद स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा पहला क्या होगा 4-1, मतलब 4-3 और हमारा 4-3-1, 4-3-1 ये हमारा क्या होगा डी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी। नाउ चलिए देखो अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द विंटर मानसून्स इन इंडिया ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम देम रिड्यूसेस, दे हैव लिटिल ह्यूमिडिटी एंड दस दे डू नॉट कॉज रेनफॉल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। देखो हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आपको मालूम है जो हमारा चेन्नई है, चेन्नई में क्या होता है, चेन्नई में दिसंबर के महीने में बाढ़ आती है ना। तो यहाँ पर एक बात तो वेरी मच क्लियर हो चुकी है कि भाई अगर विंटर मानसून है तो हमारे देश में कहीं ना कहीं तो बाढ़ आ रही होगी। चेन्नई में डेफिनेटली बाढ़ आ रही है। तो बेसिकली क्या है, चेन्नई में बाढ़ आ रही है तो उसका मतलब है वहाँ पर बारिश हुई है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। दूसरा, ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम देम रिड्यूसेस, है ना। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बेसिकली सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, वो बेसिकली हमारा 1 ओनली। ठीक है ना। नाउ चलिए, moisture laden wind coming from Arabian Sea hits the ranges of Western Ghats which runs across the western coast. This moist air is forced to ascend a mountain barrier on the windward slopes of the Western Ghats. The air is compelled to rise and thereby cooled by expansion in higher altitudes until the air is completely saturated and eventually resulting in rainfall. यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमारा इंडिया है और हमारे इंडिया में ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। अब यहाँ से हवा आ रही है। हवा कैसे आ रही है, ये हमारा पहाड़ हो गया। इस पहाड़ पर जब हवा आ रही है तो ऊपर से जा रही है, ऊपर जाके क्या कर रही है, वो बादल बना रही है, बारिश कर रही है एकदम। तो ये जो बारिश हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल। चलिए, in the context of northern hemisphere consider the following statements regarding the intertropical convergence zone. It is formed by the convergence of westerlies and easterlies. ऐसा कुछ है नहीं, दोनों क्या होती है, दोनों हमारी ईस्टर्लीज होती है। ये हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एल्टीट्यूड कैन रिजल्ट इन सीवियर ड्रॉट्स इन और फ्लडिंग इन नियर बाई एरियाज। सही है। इन समर्स द एल्टीट्यूड मूव साउथवर्ड, इन विंटर्स इट मूव्स नॉर्थवर्ड। ये हमारा क्या है, गलत हो चुका है। आंसर क्या होगा इसका 2। चलिए नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमारा जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट जो है हमारा बहुत सारी हिल से मिलकर मतलब बना हुआ है, मतलब और वो जो हिल है बहुत सारी इरोडेड है। ठीक, हमको उनको अरेंज करना है ना। क्या करना है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सी हमारी ईस्टर्न घाट की क्या नाम है इंपॉर्टेंट हिल्स है। महेंद्रगिरी, पालकोंडा, जावदी। देखो अन्नामलाई कहाँ पर है, केरला में। तो हमारा क्या हो गया, केरला कहाँ पर है, केरला वेस्ट कोस्ट पे है। ये हमारा केरला हो गया। यहाँ पर क्या हमारा अन्नामलाई है। ठीक, तो हमारा ईस्ट कोस्ट ये वाला है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन का गलत हो चुका है। 1, 2, 3 ये महेंद्रगिरी, पालकोंडा, जावदी है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा 1, 2, 3 डी वुड बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, in the context of temperature of ocean waters consider the following statements. The oceans in the southern hemisphere record relatively high temperatures than in the northern hemisphere. The local prevalent winds blowing from land towards the oceans leads to the longitudinal variation in the temperature. Approximately 90% of the total volume of the water is found below the thermocline in the deep ocean. देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो पानी है और साउथ हेमिस्फेयर में जो पानी है 19 डिग्री 16 डिग्री। ठीक है ना। हाई टेम्परेचर ये हमारा क्या गलत हो चुका है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें जो टेम्परेचर है वो क्या 19 डिग्री है और साउथ हेमिस्फीयर में जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या 16 डिग्री है। ठीक है ना, पहला हमारा गलत हो चुका है। दूसरा, लोकल प्रेवलेंट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशंस लीड टू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन। ये जो हमारा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। ये बिल्कुल सही है हमारा। 2, 3 वुड बी द राइट आंसर। आंसर वुड बी द बी। चलिए, with reference to the difference between tropical and extratropical cyclones, consider the following statements. Extratropical cyclones starts with front formation, whereas tropical cyclones get their energy from warm air. Okay, wind velocity in the tropical cyclone is much higher and destructive as compared to the extratropical cyclones. देखो इसका जो आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा इसका, आंसर वुड भी आपका जो फर्स्ट है, यहाँ पर एक वर्ड जा रहा है वार्म एयर। देखो जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनको जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इनको एनर्जी मिलती है
जो हमारी हवाएं होती है, हवाएं कहाँ से आ रही होती है? हमारे समुद्र से आ रही होती है। और समुद्र से अगर हवाएं आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो नमी की मात्रा होगी, नमी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये हमारा बेसिकली क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा हमारा? सी, बोथ 1 and 2। नाउ अरेंज द फॉलोइंग सोइल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। हाईएस्ट क्या है हमारी? एलुवियल सोइल है। हाईएस्ट क्या है हमारी? एलुवियल सोइल। एलुवियल के बाद में क्या है हमारी? ब्लैक सोइल 1, 3 है ना, 1, 3। उसके बाद में हमारी एरिड सोइल और लेटराइट सोइल। देखो उसके बाद में क्या मिलेगा हमको देखने के लिए? मिलेगा कि हमारे यहाँ पर लेटराइट सोइल, देन हमारी एरिड सोइल। 1, 3, 2, 4 वुड बी द राइट आंसर। डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नाउ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेटू? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। ये मैंने पहले क्वेश्चन में देखा था कि हमारा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सिस्मिक जोन है वो क्या है? 2 कैटेगरी का है। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नहीं, हमारी जो रिवर्स है वो कैसे कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट आ रही है, इस प्रकार से। तो ये भी क्या हो चुका है हमारा? गलत हो चुका है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू हैज एन अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सोइल। नहीं, ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सोइल कहाँ पर मिल रही है? ये हमारा प्लेटू है, प्लेटू का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमको ब्लैक सोइल मिल रही है। तो वेस्टर्न पार्ट है वो, ना कि ईस्टर्न पार्ट। हमारा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर? केवल 1 ओनली। ए जो हमारा सी है, सी वुड बी द राइट आंसर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री वेस्ट। ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू 6 स्टेट्स। चाय बागान टाइम एंड इनफॉर्मल प्रैक्टिस फॉलोड इन टी गार्डन्स इन असम इज 2 आवर्स अहेड ऑफ IST। देखो हमारा जो IST है वो क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू 6 स्टेट्स। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये कितने हो गए? 5 स्टेट हो गए। तो ये भी हमारा क्या हो चुका? गलत हो चुका है। चाय बागान, ठीक है ना। चाय बागान जो है, चाय बागान बेसिकली हमारा 2 नहीं है 1 आवर्स है ना। 2 नहीं है 1 आवर्स है। तो हमारा क्या हो चुका? गलत हो चुका है। आंसर वुड भी हमारा नन, डी। चलिए नाउ यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे वर्ल्ड के 2/3 जो वोल्केनो है वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में लोकेटेड है। उसके पीछे कारण क्या है? अगर मैं कारण की बात कर दूँ, सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बिहाइंड द नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, ये हमारा बिल्कुल सही है। डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक प्लेट एंड कोकोस प्लेट, सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बेनीथ द इंडो ओशन प्लेट, ये भी सही है। ये हमारा गलत है। 1 and 3 वुड बी द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैचमेंट एरिया, यानी कि रिवर्स अपना पानी कहाँ से ले रही है? कहाँ पर? केवल इंडिया के अंदर, ठीक है ना। कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्रा। हाईएस्ट क्या होगा हमारा? कृष्णा। कृष्णा के बाद में ब्रह्मपुत्रा 2, 1, फिर 3 हमारा महानदी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए They are characterized by clear skies and calm air. Winds in the end blow anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. देखो जो हमारा क्या होता है, ये हमारा हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से क्या हो रहा है? ऐसे हवा जा रही है। नॉर्थ हेमिस्फीयर है, राइट की ओर मुड़ेगी, ऐसे ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है। ये कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज। और अगर हम, ये लो प्रेशर है, हवा आ रही है ऐसे, ये क्या है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। ये गलत हो चुका है। ये हमारा सही है। फर्स्ट ओनली वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नाउ चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? बिग बैंग थ्योरी, होल्स डिस्ट्रिक्ट थ्योरी, बिग स्प्लिट थ्योरी। देखो इसमें जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा हमारा? 1 and 2। ये थ्योरी है बिग स्प्लिट थ्योरी। ये हमारा संबंधित है किससे? मून के फॉर्मेशन से।
और ये दोनों हमारे संबंधित हैं यूनिवर्स से, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 और 2। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली हमको देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो आंसर है सडन ड्रॉप इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर, ठीक है जी, वो इसके बारे में सही नहीं है क्योंकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक। नाउ दुआर फॉर्मेशन, दे आर एलुवियल फ्लड प्लेन्स फाउंड इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। संकोश रिवर डिवाइड्स इट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दुआर्स, दे आर यूजफुल फॉर प्लांटेशन ऑफ टी। देखो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा हमारा 1, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। सी नाउ क्वेश्चन इज इक्वेटर पासिस थ्रू द एशियन कॉन्टिनेंट, नो इंडियन रिवर पासिस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। देखो इक्वेटर हमारा एशिया से भी जा रहा है, हमारा इक्वेटर अफ्रीका से भी जा रहा है, हमारा इक्वेटर साउथ अमेरिका से भी जा रहा है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, एशियन कॉन्टिनेंट ओनली, ऐसा नहीं है। नहीं यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पासिस थ्रू द एशियन कॉन्टिनेंट। यस पास तो करता है भाई। नो इंडियन रिवर्स पासिस थ्रू दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, नहीं जो माही रिवर है ऐसे जो माही रिवर आ रही है ये क्या कर रही है, ये कैंसर को ट्वाइस कट कर रही है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा दोस्त, आंसर वुड बी 2, बी ओनली। सो ये वाली जो वीडियो थी, इस वाली वीडियो में हमने जो आपके ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे उसकी सीरीज में यहाँ पर लेकर आया था, और आने वाले समय भी ये वाली सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सो इससे जुड़े रहिए एंड इसका फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद।